Hello everyone and welcome back into the Bible study session. आज हम फिर से स्पीकिंग इन टंग्स और प्रेइंग इन टंग्स के बारे में हम और सीखेंगे. हम ये जानेंगे आज कि कैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. काफ़ी लोगों का यह सवाल रहता है कि मुझे भी अन्य भाषा का वरदान चाहिए, पर कैसे. एक बहुत ही लंबे अरसे तक मैं खुद उस दुविधा से गुजरा हूँ, तो शायद मैं आप में से किसी की मदद कर सकूँ. तो हम लोग अननोन टंग्स स्पेसिफिक, मैंने जैसे कि हम लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था 3 तरह के टंग्स होते हैं. डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस. दूसरा हो गया हेवनली टंग्स, जो स्वर्गीय अन्य भाषा में जो बोलते हैं, जो स्वर्गदूत, एंजल्स हो गए, या फिर इवन जो डीमंस भी होते हैं वो भी फॉलन एंजल्स है. ठीक है, तो वो लोग भी समझ पाते हैं. और तीसरा हो जाता है जो कि अननोन टंग्स बोला जाता है. ठीक है, अननोन टंग्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके स्वर्गीय पिता के बीच की बातचीत है और कोई नहीं. ठीक है, कोई समझ नहीं सकता उस चीज को, कोई समझा भी नहीं सकता. ठीक है, जब मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपको ये चीज का इत्तला कर देना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू मेक एवरीवन अवेयर कि ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से लोग हैं चर्च में भी, जो सिखाते हैं कि अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए. एक एक सिलेबल से लेके सिखाया जाता है. ये गलत है. मैं आज मेरे रिश्ते, मेरे प्रभु के साथ रिश्ते के विश्वास के वजह से इस चीज के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे जो सिखाया जाता है वो पूरे रीति से गलत है, और वो जो आपको सिखा रहे हैं वो प्रभु से नहीं है. सीधी सी बात है. मैं इतना ही समझता हूं, जो प्रभु की बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके गलत तरीके से सिखाते हैं लोगों को, वो प्रभु से नहीं है. वो वैसे ही मैं समझता हूं. तो वो जो इंसान है, उनसे जितनी जल्दी आप नाता तोड़ें वो आपके लिए अच्छा रहेगा. सो अगेन सवाल वही आके ठहर जाता है, तो फिर कैसे हम अन्य भाषा में बात करें. ठीक है, अभी जब हम जब हम साम्स 81 वर्स 10 वहां पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है, उसका सेकंड भाग में लिखा गया है, ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट. अपने मुख को खोलो, मैं भरूंगा. एंड आई वाज प्रेइंग एंड गॉड वाज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग. प्रभु बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए. जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, जो इंसान हिंदी नहीं समझता, उस इंसान के लिए मेरी जो भाषा है बहुत अजीब सुनाई देगी, उसको समझ में नहीं आएगा. राइट, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूं. करेक्ट, सही बात. मैं फिर भी बात कर रहा हूं, मेरे होठ हिल रहे हैं, मेरी आवाज निकल रही है, और मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं. पर जो इंसान मेरी भाषा समझ नहीं रहा, उस इंसान के लिए मैं शायद बड़बड़ा रहा हूं. अभी पवित्र आत्मा यहाँ पे वचन क्या कहता है कि अपने मुख को खोलो एंड आई विल फिल इट. अपने मुंह को खोलो, मैं भरूंगा. बहुत ही साधारण सा तरीका है अन्य भाषा में बात करने का. आपको बस अपना मुंह खोल के जो भी शब्द मुंह में आ रहा है, चाहे वो कोई भी शब्द हो, आपको उस शब्द का उच्चारण करना चालू करना है. आप जब तक अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण नहीं करते, आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते. क्योंकि आप जैसे अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा आपके मुख में शब्दों को भरना चालू करेंगे. शायद वो एक ही शब्द क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी शब्द. मैं कोई शब्द बोलना नहीं चाहता, किसी के दिमाग में कोई चीज डालना नहीं चाहता,
पर कोई भी शब्द हो सकता है। हम लोग बहुत शब्द जानते हैं, हम लोग हिंदी, ओरिया, तेलुगु, तमिल, मराठी, इंग्लिश सब जानते हैं ना। पर ये सारे भाषाओं के परे, इनको साइड करके जो भी शब्द मुंह में आ रहा है, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं किस तरह से अपने स्वर्गीय पिता से बात करता हूं, ये एक एग्जाम्पल है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे इस एग्जाम्पल के हिसाब से चालू करे। अगर इसके हिसाब से भी कोई चालू करना चाहता है और धीरे धीरे प्रभु के नियंत्रण के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, वो भी सही है। पर ये मेरे प्रभु के साथ बात करना है, ये आपके साथ समान नहीं होगा, ठीक है। सो व्हेन आई प्रे, जब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना में बैठता हूं, जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, तो अन्य भाषा कुछ ऐसे मेरे मुख से निकलती है और मैं पूरी तरह से अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करता हूं और उनको अलाउ करता हूं मेरे जरिए बात करने। शखारी खेरे बेरे खे शुखोरिया तराराबा शानदारा नखरा रखा नारा बोरो रोबो शुखोरिया तराराबा शेकेंदरी अबास छेतेरे बेरे खेतेरी आराराबा शुखोरो नो बोरो रोबा रखा बतारा शेकेरिया। 2-3 चीजें मेरे इस छोटे से प्रार्थना से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बार जब आप सुनते हो, अजीब सुनाई देता है। जो इंसान कभी चाइनीज नहीं सुना कभी भी जिंदगी में, या जापानीज कभी जिंदगी में नहीं सुना, अगर उसको पहली बार वो भाषाएं सुनाई दे तो उसको अजीब लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक भाषा नहीं है। उसी तरह से जब आपके मुख से पवित्र आत्मा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी शब्द क्यों ना हो, आप बोलिए। ये शत्रु या फिर शैतान आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है जब वो बोलता है कि अरे यार ये अजीब सुनाई दे रहा है, ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैं आपको कह देना चाहता हूं ये शैतान नहीं चाहता कि आप सीखें। सो डू नॉट लिसन। शैतान के आवाज से अपने कान को दूर रखिए और पवित्र आत्मा जिस तरह से भी आपको लीड कर रहा है, आप उसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। वो आपको मदद करेंगे ताकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके, ठीक है। अन्य भाषा की बात जब अब आती है तो बात आती है कि मैं अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना करूं। मैं तो नॉर्मली प्रार्थना करता ही हूं, तो उसमें बुरा क्या है। हम लोग वचन में जॉन 14:13 में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे नाम से जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम कुछ भी मांगते हैं, राइट। बट उसका एक दूसरा भाग भी है जो हम नहीं पढ़े आज तक शायद। सो दैट गॉड बी ग्लोरिफाइड, गॉड द फादर। अगर हम एग्जैक्ट वर्स को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, जॉन 14:13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. पिता की महिमा हो। हम अगर घर मांग रहे हैं, एक बड़ा गाड़ी मांग रहे हैं, एक बाइक मांग रहे हैं, ये चीजें मांगना गलत नहीं है, बट क्या उस घर से प्रभु की महिमा होगी? क्या उस गाड़ी से प्रभु की महिमा होगी? लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग मांगते हैं, क्या वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग से प्रभु की महिमा होगी? मैं ये कह देना चाहता हूं और मैं इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूंगा, जोर डालना चाहूंगा कि प्रभु से घर मांगना, गाड़ी मांगना गलत नहीं है, पैसे मांगना गलत नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग मांगना प्रभु से एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग है, ये उनका एक्सक्यूज है, क्योंकि शायद उन्होंने भी कभी ना कभी उस चीज के बारे में मांगा था पर उन्हें मिला नहीं, या फिर उनको ये लगने लगा कि नहीं, मेरा प्रभु नहीं चाहता कि मुझे पैसे मिले। बाइबल क्लियरली सेज गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। देता कौन है? जिसके पास है वो ही दे सकता है ना। जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या? गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। जब हम अपने पूरे दिल से देना चालू करते हैं किसी को, प्रभु हमारी झोली को फिर भरना चालू करता है, क्योंकि हाँ, इसको जितना भरूंगा ये उतना देगा। उस हिसाब से हमें प्रार्थना की जिंदगी हमारे आगे बढ़ानी है। लोगों की प्रार्थनाएं आज गलत हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी प्रार्थना का जो सोर्स है वो क्या है।
मैं अगर घर मांग रहा हूं, स्वार्थ है मेरा, तो शायद प्रभु नहीं देंगे। पर उस घर के जरिए अगर मैं प्रभु की महिमा करना चाहता हूं तो प्रभु जरूर देगा। हमारा ध्यान इसलिए उस घर पे नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूं, बिकॉज दैट बिकम्स अ सेल्फिश आस्क। एक लालच भरा मांग हो जाता है कि नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए। इंसान आप एक ही हो, प्रभु बोलेगा इतना बड़ा घर का करेगा क्या। बट जब हमारी मनोजता यह है कि प्रभु मुझे एक बड़ा घर चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तेरी कलीसिया को यहां पे रखूं, मेरे जो हाउस चर्च होता है शायद वो मेरे घर पे हो, तेरे दास को शायद मैं अपने घर पे पनाह देना चाहता हूं, मैं इस घर को तेरे बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं। जब हमारी मांगे प्रभु की इच्छानुसार होने लगी तो प्रभु हमारी मांगों को फिर उस तरह से भरता है। हमारे गाड़ी या घोड़ा या कोई भी चीज, नो मैटर व्हाट वी आस्क, कुछ भी हम मांगे, प्रभु की महिमा उनसे होती है क्या? गॉड ऑल्सो पेज हीड टू आवर डिजायर्स। हमारी मन की जो इच्छाएं हैं प्रभु उस पर भी ध्यान देता है। पर प्रभु ये चीज पे जरूर ध्यान देगा कि आपका जो मांग है उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस है या प्रभु के ऊपर। हर एक चीज पे हमें जानना है। बाइबल कहता है, अगर हम पढ़ते हैं 1 Corinthians 2:10 पढ़ते हैं, होली स्पिरिट सीक्स और सर्चेस द डेप्थ्स ऑफ गॉड। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है ताकि हम प्रार्थना कर सकें? हमें नहीं पता चल सकता शायद, पर पवित्र आत्मा को पता है। तो हमें पवित्र आत्मा पे पूरी तरह से हमें खुद को समर्पण कर देना है ताकि वो प्रभु की इच्छा अनुसार मांगे, वो प्रभु की इच्छा अनुसार मांगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स ग्रो डीपर इन द लॉर्ड। प्रभु में और गहरी रीति से बढ़ते हैं। प्रभु से आज मांगते हैं कि हे पिता, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे ताकि मैं तेरी इच्छा अनुसार प्रार्थना करूं। हम लोगों के प्रार्थना में आज कभी कभी घमंड रहता है, एक अकड़ रहता है, एक प्राइड रहता है जो हम जान नहीं पाते। हमारे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं कि अगर मैं आज प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ खराब है। मैं सोचता हूं कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं शायद काफी, मैं सोचता हूं कि शायद मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं, इसीलिए मेरा स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो गया है। लेकिन पिता को पता है, पवित्र आत्मा को पता है कि मैं शायद सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, इसीलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसीलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। पवित्र आत्मा को सोर्स आपके प्रॉब्लम्स का पता है। आपके सारे जो मुसीबतें हैं उनका स्रोत पवित्र आत्मा को पता है। आपको शायद लग रहा होगा कि शायद मैं प्रार्थना और करूंगा तो मेरे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, पर आपका सोशल मीडिया, आप फेसबुक वही व्हाट्सएप वही इंस्टाग्राम, उस पे ही आपका आधा दिन निकल जाता है और आप सोच रहे हो कि मेरा क्यों आत्मिक रीति में मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उन चीजों के ऊपर ध्यान देके आपकी जिंदगी को साफ करती है ताकि आप और मजबूत तरीके से प्रभु में बढ़े। हम सब आज पवित्र आत्मा से मांगेंगे वो अन्य भाषा के वरदान के लिए। मैं कह देना चाहता हूं ये सबसे कि ये कोई नया चीज नहीं है जो आपको सीखने की जरूरत है। किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई सिखा नहीं सकता ये चीज आपको। ये आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको बस पिता से मांगना है कि हे पिता, मुझे आपसे बात करना है। पवित्र आत्मा, मेरे जरिए पिता से आप बात कीजिए। लॉर्ड, हे पिता, मैं मांगता हूं मेरे सारे भाई बहनों के लिए यहां जो भी आज पवित्र आत्मा का वरदान मांग रहे हैं, ताकि वो सीख पाए, जान पाए और प्रभु आप में बढ़ पाए। प्रभु आप उन्हें मदद कीजिए, उनके साथ बने रहिए। विश्वास करते हैं आप सबके साथ हैं और उनको और गहरी रीति में बढ़ने में मदद कर रहे हैं। उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूं हम सब सीख रहे हैं और अन्य भाषा के बारे में हम और भी सीखेंगे, पर हम हमारे आने वाले वीडियो में। तो प्रार्थना में बने रहिए और आशीषित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।